श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को दीपावली के पंच दिवसीय त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी ने आज अपने घर पर जो सरल पूजा विधि करने को लिए कहा है उसे करने का क्या विधान है और आपके सभी प्रश्नों का भी उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न, अगर दीदी हमें अमरबेल का टुकड़ा नहीं मिल पाता है तो हम क्या करें। तो आपने देखा होगा घर पर जब पंडित जी पूजा करने आते हैं तो कोई वस्तु नहीं मिल पाती है तो वह कहते हैं कि उसके स्थान पर भाव करते हो कि वह मैं वस्तु जो है माता लक्ष्मी को समर्पित कर रही हूँ या सभी देवी देवताओं को समर्पित कर रही हूँ, वह हमें समर्पित करनी होती है। तो हम पुष्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल के दाने का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अमरबेल नहीं मिल पाता है तो उसके स्थान पर पुष्प या चावल का प्रयोग कर कर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। चावल तो साक्षात माँ लक्ष्मी का ही एक अंश माना जाता है, स्वरूप माना जाता है, तो आप वहाँ पर चावल का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, यह बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अन्य उपयोगी जानकारी की, जैसे कि इन 5 दिनों में आप भले ही पूजा ना कर पाए 5 दिनों की, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु गुरुजी ने कहा है आप सभी को इन 5 दिनों में नियम बांध लेना है कि एक पीला चावल, अब कई लोग शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से डरते हैं तो आप पीला चावल जो है हल्दी में नहीं करना चाहते हैं तो आप चंदन में भी कर सकते हैं। तो एक पीला चावल, एक बेलपत्र और एक कमलगट्टा रोज 5 दिनों तक शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर मेरे परिवार से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा मिट जाए और परिवार में खुशी आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर आप यह 5 दिनों की पूजा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ यह 3 चीज़ें पीला चावल, बेलपत्र, कमलगट्टा शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं। इससे भी आपको 5 दिनों की संपूर्ण लक्ष्मी पूजा का फल मिल जाएगा। ठीक है, यह बात हो गया। दूसरा, आप सभी इन 5 दिनों में कोई विशेष पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके घर पर शिवलिंग तो विराजमान होगा ही, तो उसमें आप सभी को शहद लगाकर एक फूल जरूर से समर्पित करना है। चाहे तो फूल में लगाएं, चाहे तो बेलपत्र में लगाएं, गुरुजी ने कह रखा है आपको शहद लगाकर जरूर से समर्पित करना है 5 दिनों में। साथ ही आपके घर पर जो माँ लक्ष्मी विराजमान है उन्हें अगर पान के पत्ते में शहद का भोग लगाकर, पिछले साल में यह कथा सुनाई थी, अगर आप समर्पित करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो इससे भी आपको 5 दिवसीय पूजा का फल मिल जाता है। तो यह बात हो गई उपाय की। साथ के साथ गुरुजी ने कहा है रूप 14 जो 30 तारीख को आ रही है उस दिन आप सभी को 3 वृक्ष, आंवला, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों में जल चढ़ाना है और जल के लोटे में इत्र या चंदन जरूर से डालना है, इससे रोग मिट जाते हैं। ठीक है, यह बात हो गई उपाय की। बीच बीच में आपके सवाल भी लेंगे। अब जानते हैं प्रथम दिन की पूजा कैसे करनी होती है। धनतेरस की शाम को आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर गुरुजी के अनुसार एक पाटा बिछा लेना है, अर्थात एक कपड़ा रख लीजिए, उसके ऊपर एक चौकी रख लीजिए, उस पर कोई लाल रंग का कपड़ा रखें, उसके ऊपर एक थाली रखें, थाली के ऊपर एक हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। जहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आप सभी को आवश्यक रूप से अगर आपसे संभव हो तो मिट्टी या गेरू से या गोबर से लीपे, नहीं तो गंगा जल छिड़क कर वहाँ पर एक स्वास्तिक बना ले, बहुत शुभ माना जाता है। उसके ऊपर आप एक जो है चौकी रखें, चौकी में एक थाली रखें, थाली में स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर आपको 2 सिक्के रखने हैं। ठीक है, एक दीपक लगा लेना है धनतेरस की शाम को। और इस दिन जो है आप सभी को सबसे पहले पूजा में आपको एक दीपक जरूर से लगाना चाहिए। बाजार से लाई हुई चीज़ों में आप जल का जो है छीटन करें, फिर आप माता लक्ष्मी का आवाहन कर कर रोली, चंदन, मौली, अक्षत दोनों सिक्कों में लगाएं। दोनों सिक्कों में मौली जरूर से लपेटनी है। अगर चांदी का लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, मौली ना लपेटें, परंतु दोनों अगर आपने जो रोज उपयोग में होने वाले सिक्के लिए हैं तो उनमें मौली जरूर से लपेटें। विधि विधान से पूजन करें और आवश्यक रूप से जो मिठाई है उसका भोग लगाएं और जो है जो विधान है उसके नियम के तहत आप पूजन करें। अब आप सभी को जो धनतेरस का पूजा है उस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से 7 दीपक गुरुजी ने कह रखा है आटे के बनाने हैं और एक लगाना है तेल का दीपक। टोटल 7 घी के दीपक और एक जो है सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना है। सरसों के तेल का दीपक माता रानी के बाईं तरफ लगेगा और जो घी का दीपक है उसमें से एक दीपक आप सबसे पहले ही लगा लीजिए, वह माता रानी के दाहिने तरफ लगेगा। ठीक है, यह बात हो गई। इन्हीं से आपको माता रानी की आरती करनी है। जो 7 दीपकों में से एक आपको यहाँ पर रख लेना है और बचे हुए 6 दीपकों से आपको आरती करनी है। और जो मंदिर है वहाँ पर शाम को एक सरसों के तेल का दीपक माता रानी के बाईं तरफ रखना है, एक घी का दीपक आपको दाहिनी तरफ रखना है। 5 बार अपनी हल्दी कुमकुम हाथ में लेकर माता रानी की जो मूर्ति प्रतिमा है जो सिक्के स्वरूप में आपने मान रखे हैं उनमें 5 बार अपने हाथों में, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हल्दी और कुमकुम हाथ में लेकर समर्पित करना है। पूरी पूजा इसी तरह से संपन्न करनी है।
और साथ के साथ 5 बार आपको अमरबेल का टुकड़ा चढ़ाना है, 5 कमलगट्टा चढ़ाना है, 5 हल्दी की गांठ आपको चढ़ानी है। ठीक है, यह कार्य करना है। जो आपने 7 दीपक लिए हैं आटे के, घी के बना रखे हैं, तेल का हटाना नहीं है, वहीं पर प्रज्वलित करना है। उससे आपको जो है आरती कर लेनी है दोनों सिक्कों की, और कुबेर भंडारी से प्रार्थना करनी है, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, श्री नारायण से प्रार्थना, अपने इष्ट पितर देवी देवता और साथ के साथ धन्वंतरी भगवान का भी यहीं पर पूजन करते हैं तो साथ में कर लीजिएगा। प्रार्थना करनी है कि मेरे घर पर सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो और मेरे रोग दोष कष्ट मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए धनतेरस की शाम आपने 5 जो दीपक लगा रखे हैं, जो आटे के जो घी के बना रखे हैं, उसमें से एक दीपक आपको वहीं पर रख देना है जहां पर पूजा कर रखी है। बचा हुआ दूसरा दीपक अपने घर की रसोई में रखना है। तीसरा दीपक आपको घर के मध्य बिंदु अर्थात जहां पर भी सोफा वगैरह रखा है वहां रखना है। चौथा तुलसी माँ में रखना है। 5वां दीपक घर के दरवाजे पर रख देना है। तो इस तरह से आपको यह धनतेरस के प्रथम दिन की पूजा पूर्ण करनी है, प्रार्थना कर लेनी है और पूजा आपकी पूर्ण हुई। बात आती है छोटी दिवाली अर्थात रूप चौदस के दिन की। तो रूप चौदस के दिन गुरुजी ने कह रखा है एक रूप सिक्का और आपको यहाँ पर रख देना है, अर्थात 3 सिक्के हो जाएंगे। पूजा की चौकी वही रहेगी और सामग्री आपको संभव हो तो नई लाएं। इस दिन भी आप सभी 5 की संख्या में कमलगट्टा, हल्दी की गांठ और अमरबेल के टुकड़े चढ़ाने हैं। इस दिन आपको एक चौमुखा दीपक लगाना है। चौमुखा दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। उसमें आप जो है थोड़ा सा राई, पीली राई या काली राई जैसी भी है उसमें आपको डाल देनी है। उसके बाद आप सभी को इसी दीपक से जहां पर आपने 3 सिक्के रख रखे हैं उनमें 5 बार सभी सामग्री समर्पित कर रखी है, भोग लगा रखा है, विधि विधान से आपने हल्दी कुमकुम समर्पित कर रखा है, संपूर्ण पूजा विधान कर रखा है। वहीं पर आप सभी को इसी जो है चौमुखा दीपक से रूप चौदस के दिन, छोटी दिवाली के दिन आरती कर लेनी है। यहाँ पर जो आपको घी का दीपक लगाना है उसी जो है पूरे घर में भी आपको घुमाना है। फिर इस चौमुखा दीपक को आपको घर के दरवाजे पर प्रज्वलित कर आ जाना है। रूप चौदस के दिन यह कार्य करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और जो एक सरसों का तेल यहाँ पर लगाना है वह जो है मंदिर में ही आपको लगा कर रखना है। सरसों का तेल का जो दीपक है वह माता रानी के बाएं हाथ की तरफ होगा। ठीक है, छोटी दिवाली में बस यही कार्य करना है कि चौमुखा दीपक लगाना है, एक सिक्का और बढ़ा देना है और राई का प्रयोग करना है, सरसों का प्रयोग करना है चौमुखा दीपक में। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही पूजा विधि जैसे आपने धनतेरस की है उसी विधि से आपको करनी है। विधि विधान से जल का छिड़काव करें, जो है आप भोग लगाएं, हल्दी कुमकुम रखें, 5 बार सारी चीज़ें समर्पित करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और आप सभी जो है अपनी मनोकामना कहें। तो दूसरे दिन की यह पूजा हो गई। बात कर लेते हैं तीसरे दिन की, जो कि बहुत श्रेष्ठ पूजा है। और इस दिन गुरुजी ने कोई विशेष विधान नहीं बता रखा है। गुरुजी ने कहा है सदियों से आपके घर पर जो चली आ रही परंपरा है उसी अनुसार आपको कार्य करना है। चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। आप सभी को इस दिन सिक्का वगैरह नहीं बढ़ाना है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। इस दिन भी आप सभी को माता को 5 की संख्या में हल्दी, कमलगट्टा और अमरबेल के टुकड़े चढ़ाने हैं। परंतु इस दिन आपको अखंड दीप लगाना है। धन जो मुख्य दिवाली होगी ना उस वह 31 तारीख की है। उस दिन आप सभी को इस दिन जो है 2 दीपक लगाने हैं, परंतु वह अखंड होंगे। एक घी का लगेगा, एक तेल का लगेगा। तेल का वही माता रानी के बाईं तरफ, घी का माता रानी के दाहिनी तरफ। यह पूरी रात जलते रहेंगे। चाहे तो आटे के दीपक का प्रयोग करें, चाहे तो मिट्टी का, इच्छा आपकी है। और यहाँ पर आपको जरूर से सिक्के वगैरह चढ़ाने हैं। माता को धनिया चढ़ाना है, गुड़ का भोग लगाना है और हरे मूंग का भी जो है आपको भोग लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ जो पूजा विधि आप धनतेरस से शुरू करते आ रहे थे, ठीक वही पूजा विधि आप करिए। इसका वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे देखिएगा कि धनतेरस पर कैसे विधि विधान से पूजा की जाती है। वह आपके लिए बहुत सहायक रहेगी। तो आप सभी को मुख्य पूजा अर्थात जिस दिन दीपावली की पूजा होती है अपने कुल परंपरा अनुसार करनी है। साथ ही जो पाटा आपने रखा है वहाँ पर उसे विधि विधान से जैसा आप पूजित करते आ रहे थे, जल के छींटे, दीपक लगाना, भोग लगाना, हल्दी कुमकुम समर्पित करना, श्रृंगार की सामग्री इस दिन समर्पित कर सकते हैं। साथ के साथ विधि विधान से इस दिन आवश्यक रूप से रोली, चंदन, मोली समर्पित करने के साथ साथ अपनी झोली पसार कर प्रार्थना करनी है। इस दिन आपको अखंड दीप लगाना है मुख्य दिवाली के दिन।
साथ के साथ आपको इस दिन खूब दीपकों का दान करना है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ पर अंधेरा हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको दीप दान करना है। और मध्य रात्रि में आपको जो है पीपल वृक्ष की जड़ में रात्रि 11:30 से 12:30 बजे तक पीपल वृक्ष की जड़ या आंवला या बड़ पीपल, इनमें से कोई भी एक स्थान पर 11:30 से 12:30 बजे रात को दीप दान करना है। अगर संभव हो तो यह कार्य आप कर लीजिएगा। आंवला, पीपल, बड़, बेल पत्र, कोई भी वृक्ष हो, 11:30 से 12:30 बजे रात को एक दीपक लगानी है ताकि धन संबंधी परेशानी दूर हो। 31 तारीख की जो मध्य रात्रि की पूजा है उसके बाद आपको क्या करना है, पूजन पाठन हो जाए सांझ के समय में तो 1 रुपये का सिक्का, एक मौली लेनी है और यह 1 रुपये का सिक्का आपको माँ लक्ष्मी को चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखिए जब आप पूजा करेंगे। फिर बाद में इस सिक्के को लेकर इसके ऊपर मौली लपेटते लपेटते पूरे घर में घूमकर आपको इसे अपनी तिजोरी में रख देना है। ठीक है, यह बात हो गई जो है जो 31 तारीख की दीपावली की पूजा की या 1 तारीख की कर रहे हैं तो उस दिन की पूजा की। बात कर लेते हैं चौथे गोवर्धन पूजा के दिन की। तो इस दिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक की संख्या में कमलगट्टा, अमरबेल और आपको जो है जो हल्दी की गांठ है वह समर्पित करनी है। चिंता टेंशन कुछ भी नहीं करनी है। गोवर्धन पूजा के दिन वही पूजा की थाली होगी और वहीं पर विधि विधान से पूजा करनी है जैसी करते आ रहे थे। इस दिन बस एक एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है, एक सामान्य दीपक, एक घी का दीपक। सामान्य घी का दीपक आप माता रानी के घी का बाईं तरफ रखेंगे और तेल का माता के बाईं तरफ। ठीक है, तो यह बात हो गई चौथे दिन की पूजा की। बात कर लेते हैं भाई दूज अर्थात 5वें अर्थात अंतिम दिन की दीपदान की। तो इस दिन गुरुजी ने कहा है भाई दूज के दिन आपको 5 दीपक जलाने हैं। एक तो वहीं पर पूजा स्थल पर विधि विधान से भोग लगाएं, माँ की आराधना करें, सेवा चाकरी करें जैसे आप हल्दी कुमकुम समर्पित करते हैं। इस दिन कोई भी वस्तु आपको चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बस माँ को भोग लगा दीजिए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं। और 5 दीपक लगाकर, एक दीपक अपने घर के दरवाजे पर, एक जहाँ पर पूजा कर रखी है वहाँ पर, एक घर की रसोई में, एक देवताओं के नाम का, एक पितरों के नाम का। इस तरह से आप 5 दीपकों का इस दिन दान कर दीजिए। इस तरह से हमारी यह 5 दिवसीय पूजा पूर्ण होती है। आप सभी को इन 5 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी की पूजा करनी है, आराधना करनी है। और यह पूजा काफ़ी सरल है, कोई कठिन पूजा नहीं है। एक बार अच्छी तरह से आप सारी चीज़ों का प्रबंध कर लीजिए और जितना आपसे संभव हो, यह 5-5 की संख्या में है, कोई कठिन नहीं है। इन चीज़ों को नया ही लाने का प्रयत्न करें। नया नहीं हो पाता है तो उनके स्थान पर आप चावल हो गए, फूल हो गए, वह चीज़ें भाव करते हुए समर्पित कर दीजिए। हमेशा झोली पसार कर आपको प्रार्थना करनी है। जब पूजा आप सही करें, गलत करें, कम करें, ज़्यादा करें, परंतु झोली पसार कर झोली को अपनी तरफ अर्थात अपनी तरफ जो है आपको गिरा लेनी है। कहने का अर्थ है, गुरुजी कहते हैं जो झोली है वह आपको अर्थात अपनी दुपट्टा चुन्नी जो भी है माँ को नतमस्तक प्रणाम कर कर अपनी तरफ की ओर आपको कर लेनी है। इस तरह से यह दीपावली की 5 दिवसीय पूजा है। इसमें अमरबेल के टुकड़े आप कई बार अगर नहीं मिल पाए हैं तो पुराने भी प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसी जो वस्तु होती है, जड़ी बूटियाँ, यह कभी पुरानी नहीं होती। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। पुरानी अमरबेल के टुकड़े आप जो है जैसे पहले से आपने रखे हैं अपनी तिजोरी में, पिछले साल पूजा की है तो अब इसे आप विसर्जित कर सकते हैं। उसके स्थान पर आप जो है अब जो पूजा में प्रयोग लेंगे सामग्री, दीपावली के बाद ही विसर्जित कीजिएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और अब जो पूजा सामग्री आप माता को चढ़ाएंगे उन्हें अब नए स्थान पर अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। इस तरह से आप सभी को इन 5 दिवसीय पूजा को परिपूर्ण करना है। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। छोटी सी संक्षिप्त पूजा है, कोई पैसा समय नहीं लगना, परंतु साल भर की है, एक बार की जाने वाली पूजा है जिसका फल बहुत सुखद मिलता है। श्री शिवाय नमस्ते।